राष्ट्रीय युवा महोत्सव के कार्यक्रम में इस विभाग के युवा खेलकूद और जो हमेशा प्रसन्नचित और युवाओं की तरह हमेशा फिट रहते हैं, मेरे मित्र श्री किरण रिजवी जी, हमारे राज्यसभा की सांसद श्रीमती रूपा गांगुली जी, इसी निर्णायक मंडल के सदस्य श्री प्रफुल्ला जी, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, स्पोर्ट के सेक्रेटरी श्री रवि मित्तल जी और युवाओं की संसद को आयोजन करने में जिन्होंने विशेष रुचि दिखाई, इस विभाग की सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, देश भर से आए मेरे सभी युवा प्रतिभागीगण, अधिकारीगण और आमंत्रित अतिथिगण, आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्यतिथि है। सहज परंतु दृढ़ प्रतिज्ञा के धनी शास्त्री जी ने इस देश में नारा दिया था, जय जवान जय किसान का आह्वान आज भी हमारे देश में है कि देश का जवान सीमा पर रक्षा कर रहा है और किसान खेत में रहकर अन्न उत्पादन का काम कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था कि खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर बने, और आज हमारे प्रधानमंत्री का नारा है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने। इस दिशा की ओर देश काम कर रहा है। दोस्तों, आप सब युवा संसद प्रतिभागी के रूप में आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में उपस्थित हैं। इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में जहां 14-15 अगस्त की रात्रि को ब्रिटिश हुकूमत से भारत ने सत्ता प्राप्त की, ये भवन इस ऐतिहासिक रूप से साक्षी रहा है। ये भवन कई घटनाओं का साक्षी रहा है। यहां पर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण कराया और ऐसा संविधान बनाया जो विश्व के अंदर आज भी सबसे बड़ा संविधान भी है, और उसके साथ साथ भारत के लिए तो विशेष रूप से आज भी मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में हमारा संविधान हमें दिशा देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय जनता को केंद्र में रखा था। उनका विचार था कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य राज हो, जहां पर जनता से चुनी हुई सरकारें देश की प्रगति के लिए और देश की आम जनता के लिए कल्याण करें। और आज इसी संविधान की मूल भावनाओं के आधार पर सरकार काम कर रही है। आज उसी केंद्रीय कक्ष में युवा संसद प्रतिभागी के रूप में आप लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए और उस पर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए यहां पर आए हैं। लोकतंत्र के इस मंदिर में, लोकतंत्र के इस पर्व पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और देश के
लिए एक विजन था कि आज 7 दशकों के बाद भी हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, समृद्ध हुआ है और लगातार लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ा है। और यही कारण है 17 आम चुनाव और 300 विधानसभा चुनाव के अंदर लगातार मतदाताओं का मत प्रतिशत बढ़ना, देश के नौजवानों का लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय योगदान देना और उनका विश्वास रखना, निश्चित रूप से यही कारण है कि आज हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, समृद्ध हुआ है। हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात से भी है कि 17 आम चुनाव के अंदर जिस सहजता से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस सत्ता के हस्तांतरण से ये साबित करता है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और हमारे संविधान में यह व्यवस्था दी है कि जब भी शासन में कोई व्यवस्था होगी तो चुनी हुई सरकार की व्यवस्था होगी। और इसी के कारण आज हम चुनी सरकार के रूप में देश के अंदर एक मार्गदर्शन की भूमिका के रूप में काम कर रहे हैं। 7 दशकों के अंदर बहुत परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का साक्षी ये केंद्रीय कक्ष है, जहां पर आजादी के बाद हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने देश के लिए योगदान दिया, देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर काम किया, जिसके कारण हमारा देश आज लगातार आगे बढ़ रहा है। ये बात सही है कि स्वतंत्रता के पूर्व एक समय था जब हमारे नौजवानों ने देश के लिए आजादी दी, आजादी के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया और उन्होंने संघर्ष में अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। आज स्वतंत्रता के बाद की स्थिति कुछ और है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार युवाओं ने बलिदान देकर देश को आजाद कराया था, लेकिन आज इसी भावनाओं को हमें रखते हुए किस तरीके से हम भारत को सर्वोच्च बढ़ा सकते हैं, इस देश की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा के अंदर हमें काम करने की आवश्यकता है। और ये जिम्मेदारी इस देश के नौजवानों की है कि हम किस तरीके से आजाद भारत में हमारा सर्वाधीन योगदान देकर, सक्रिय योगदान देकर इस देश को आगे की ओर बढ़ाएं और इस देश की प्रगति के लिए हमारा योगदान दें। साथियों, आज ये दायित्व, ये कर्तव्य आप सबको निभाना है। हमें इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है और इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में अगर सबसे बड़ा योगदान हो सकता है तो देश के नौजवानों का हो सकता है। इसलिए हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से हमारा योगदान दें। इस दिशा के लिए आज आप यहाँ बैठे हैं, अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किस तरीके से हम देश के अंदर परिवर्तन के दौर को आगे बढ़ाते हुए इस देश को प्रगति की ओर ले जाएं। ये बात सही है, 7 दशकों में हमारे नेताओं ने इस देश को आगे बढ़ाया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर एक नई दिशा दी, देश के नौजवानों को एक ऐसी दिशा दी कि आज हर नौजवान नई तकनीक से, नई इनोवेशन से, नई सोच से, नए विचार से, नए नवचारों से इस देश को प्रगति के लिए अपना योगदान दे रहा है। एक सक्षम नेतृत्व की एक दिशा होती है कि किस तरीके से हम देश के नौजवानों को एक दिशा दें कि देश का नौजवान नए नवाचारों के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा इस देश के नौजवानों पर बहुत विश्वास और भरोसा करते हैं कि देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा तो भारत का ये नौजवान करेगा। और इसीलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत, इस आत्मनिर्भर भारत को अगर सशक्त और मजबूत करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें नए इनोवेशन करने पड़ेंगे। नए स्टार्टअप के साथ इस भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे योगदान को और मजबूती से देने की आवश्यकता है। इसीलिए हम सब मिलकर प्रयास करें कि किस तरीके से हम इस देश के अंदर
समाज के अंतिम व्यक्ति तक का कल्याण कर सकते हैं। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम समाज के अंदर बदलाव में हमारा क्या योगदान है, हम किस तरीके से समाज के इस बदलाव में, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव करने के लिए एक देश के नौजवानों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये आज हम बैठकर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और हमारे मन में हमेशा एक ही विचार होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट। इस भावना के साथ अगर हम काम करेंगे तो दुनिया के अंदर भारत को सबसे आगे बढ़ाने का काम करेगा तो भारत का नौजवान करेगा। इसीलिए मुझे आशा है कि ये अपार युवा शक्ति भारत के नवनिर्माण के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देगी और हम इस देश को नई प्रगति और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे। साथियों, आज दुनिया के अंदर सबसे विशाल युवा जनशक्ति है तो भारत की है। ये विशाल युवा जनशक्ति भी है, उसमें नई ऊर्जा है, नई शक्ति है, नई इनोवेशन करने की ताकत है। दुनिया के अंदर जब स्टार्टअप का काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप बनाए तो भारत के नौजवानों ने बनाए। किस तरीके से डीआरडीओ के अंदर एक 35 साल से कम उम्र के नौजवानों ने उस डीआरडीओ के अंदर सैनिक कार्य के अंदर और किस तरीके से हम नए इनोवेशन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, इस काम किए तो हमारे नौजवानों ने किया। आज ये आपने पढ़ा होगा कि हमारी महिला पायलट ने किस तरीके से इतनी लंबी दूरी को प्राप्त किया। आखिर हमारे पुरुष नहीं, हमारी नौजवान महिलाएं, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र पे हो, सीमा के क्षेत्र पे हो, चाहे हवाई जहाज के क्षेत्र में हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं देश के सामाजिक, आर्थिक हर परिवर्तन के अंदर अगर अग्रणी भूमिका निभा रही है तो हमारी युवा महिला निभा रही है। इसके लिए भी मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। कल जब एक महिला नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पर भाग लेने आ रही थी तो उसके साथ जब प्रयास किया तो उसने किस तरीके इसका जवाब दिया, ये हमारी महिलाओं की उस शक्ति और सामर्थ्य को दिखाती है। इसलिए दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर जब बैठकर हम विचार विमर्श करते हैं तो लोकतंत्र की ये एक विचार होता है कि किस तरीके से हम अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने नवाचारों को साझा करें। और आज आप देश के अलग अलग कोने से आए हैं तो किस तरीके से हम देश के उन तमाम हिस्सों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से अपने अपने विचार, अपने अपने अनुभव अपने क्षेत्र के लिए रखें और किस तरीके से उन विचारों, अनुभव के आधार पर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लोकतंत्र को और मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आप युवा संसद के रूप में आए और मैं आज देख रहा हूं कि आप सब नौजवान यहां पर आए हैं। आप प्रतियोगी के रूप में भी भाग लेंगे, लेकिन एक युवा संसद का लघु रूप में यहां पर देख रहा हूं। मुझे लग रहा है कि किस तरीके से हमारा नौजवान आज युवा संसद के रूप में अपने विचारों, अपने अनुभवों को साझा करेगा। ये बात सही है कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पर अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं। राजनीतिक विचारधाराएं अलग होती है, प्रतिबद्धताएं अलग होती है, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं जहां अलग अलग बोली, खान पान, वेशभूषा है। लेकिन जब कभी भी इस संसद के अंदर देश और राष्ट्र हित का सवाल आता है तो हम सामूहिक रूप से राष्ट्र हित के विषयों पर सामूहिक रूप से एक मत होकर निर्णय और फैसला करते हैं। यही हमारे राजनीतिक दूरदर्शिता की पहचान है और यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। आप आज अलग अलग गांव, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और यहां पर एक युवा संसद के रूप में आप अपनी अपनी बात को विचार रखेंगे और अनुभवों को साझा करेंगे। मुझे आशा है कि हम सबके मन में एक ही विचार होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपना सक्रिय योगदान कर इस लोकतंत्र को और सशक्त और मजबूत कर सकते हैं। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम केवल एक मतदाता के रूप में नहीं रहें, क्योंकि देश के अंदर जब संविधान बनाया था तो संविधान बनाते समय उन मनुष्यों ने ये बात रखी थी कि केवल मतदाता के रूप तक
हम देश के नागरिकों को सीमित नहीं रखते। हम मतदाता के रूप में जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और जनप्रतिनिधि उस समाज की अपेक्षा आकांक्षाओं को इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। और इसीलिए मैं आपसे एक यही निवेदन करने आया हूं कि आज हम देश के उन नौजवानों को सबको सामूहिक रूप से इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र में हमारी सक्रिय भागीदारी हो, हमारे नीति निर्माण में हमारी साझेदारी हो, विधि निर्माण में हमारी साझेदारी हो, और हम सब जब देश में कानून बनने लगे तो उस कानून बनते समय कानून देश के हित में बने और कानून में हमारी सक्रिय भूमिका रहे, इसके लिए भी नौजवानों को जागृत करने की आवश्यकता है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर भारत का नौजवान जिस तरीके से सक्रिय रूप से लोकतंत्र में सहभागी बन रहा है, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को समय समय पर अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इन संसद, विधानसभाओं और चुनी संस्थाओं में अपनी बात रखने का, उनको नवाचार करने का समय समय पर कोशिश करेगा, सहभागी के रूप में काम करेगा। और इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि आज हम सबका एक ही दायित्व है कि राष्ट्र सेवा के लिए हम किस तरीके से अपना समर्पण योगदान दे सकते हैं। मुझे आशा है कि आप जिस मन भाव से यहां पर आए, जिस विचार से यहां पर आए, आने वाले समय में हम रहे न रहे, ये देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, और इस लोकतंत्र को मजबूत करने में हम सब नौजवानों की सक्रिय भागीदारी होगी। यही युवा महोत्सव का संकल्प लेकर जाएं। मुझे आशा है आपका संकल्प, आपका विचार इस देश में नए परिवर्तन की ओर बढ़ेगा। और विशेष रूप से इस केंद्रीय कक्ष में आज जब अपने विचार रखेंगे तो देश को लगेगा किस तरीके से हमारा नौजवान इस देश की समृद्धि और देश को ऊंचाई को बढ़ाने के लिए लोकतंत्र के माध्यम से सक्रिय सहयोग कर रहा है। आप सब यहां पधारे। मैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इस केंद्रीय कक्ष में आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, आपके आशीर्वचनों और प्रेरणादायक शब्दों के लिए।